हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एस सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। देखेंगे क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो की स्पीड तेज करेगा या फिर एक स्पीड ब्रेकर बन के रह जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इसके फाइनेंशियल्स होने वाले हैं, क्या रेड फ्लैग्स है, एंड क्या हमें इसमें लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहिए या फिर जीएमपी कितना चल रहा है, शॉर्ट टर्म गेन लेके निकलना चाहिए, एंड ऑल द अदर डिटेल्स। So yeah, let's start. Starting with the basic details for this IPO. ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक। एंड इसका जो कट ऑफ टाइम होने वाला है फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन वो 5 PM 7 अगस्त होने वाला है। तो आप 5 PM से पहले अपना कट ऑफ जरूर अप्रूव करें। इशू प्राइस जो इसका होने वाला है वो 65 to 70 पर शेयर होने वाला है, बट अगर हमें इसमें अप्लाई करना है तो हमेशा कट ऑफ पे ही अप्लाई करना है। तो 70 प्राइस लेके ही हमें बेस चलना है। लॉट साइज इसका 211 शेयर्स का होने वाला है, एंड जो इशू साइज होगा वो 130 करोड़ का होने वाला है। एंड 130 करोड़ जो होने वाला है वो फ्रेश कम फॉर सेल होने वाला है। एंड अगर हम देखें 130 करोड़ में, तो जो इन्होंने शेयर्स ऑफर किए हैं क्यूआईबी को वो 30% ऑफर किया है। एचएनआई को भी 30% है, एंड बैलेंस 40% रिटेल के पास है। एचएनआई में बिग एचएनआई के पास 10% एंड स्मॉल एचएनआई के पास 20% है। दैट मीन्स कि रिटेल में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है। बट अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको स्मॉल एचएनआई चूज करना एक बेटर ऑप्शन होगा टू गेट द चांसेस इंक्रीज फॉर योर अलॉटमेंट। एंड बेटर ये होगा कि आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करो बिग एचएनआई की जगह मल्टीपल अकाउंट से। और इसके लिए जो आपका अमाउंट ब्लॉक होगा, अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो जो आपका अमाउंट ब्लॉक होगा वो 14,770 होने वाला है, क्योंकि ये बीएससी एनएससी में लिस्ट हो रहा है एंड मेनलाइन शेयर है, तो इनकी जो थ्रेशोल्ड है वो 15,000 से कम ही होगी। डेट्स वाई आपका एक लॉट के लिए 14,770 ब्लॉक होगा। तो बेटर है आप 4-5 डीमेट अकाउंट से अप्लाई करो। डीमेट अकाउंट आपके डिफरेंट डिफरेंट पैन पे होने चाहिए। अगर एक ही पैन पे 4-5 डीमेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका अलॉटमेंट मिलने के चांसेस वहीं पे जीरो हो जाते हैं। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी के लिए 2,06,780 ब्लॉक आपका होने वाला है। वही बिग एच एन आई के लिए 10,400 360 रुपीज आपके ब्लॉक होने वाले हैं। ये थी आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द अबाउट। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। दैट मीन्स कि कंपनी का 30 इयर्स हो चुका है, ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। एंड अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल टोलवे कलेक्शंस, ईपीसी प्रोजेक्ट्स एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट से आता है। बट जो इनका मेजर रेवेन्यू का चंक है वो टोलवे कलेक्शन से आता है, जो कि समवेयर अराउंड 77% के अराउंड रेवेन्यू का। एंड टोलवे कलेक्शन हमें पता ही है एनएचआई कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर एएनपीआर टेक्नोलॉजी यूजर्स के थ्रू आता है। ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो हैं लाइक रोड ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप करके आते हैं। रियल एस्टेट से इनका जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो काफ़ी कम है। अगर बिजनेस सेगमेंट्स की बात करूँ तो ये 11 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में है, जहाँ से इनका टोल कलेक्शन आते हैं। एंड इन्होंने समवेयर अराउंड 27 टोल प्रोजेक्ट्स एंड 66 ईपीसी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड करंट में इनके 4 टोल्स एंड 24 ईपीसी चल रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी का एज तो इनके पास डेफिनेटली है। एंड दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जो ये एएनपीआर लाइक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहे हैं। सो ये कंपनी के पास एक एज है। लेट्स चेक कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 2023 में 456.83 सीआर का रेवेन्यू था। वही 24 में 576.85 सीआर का हो गया। एंड 2025 में 504.48 सीआर का रेवेन्यू है। दैट मीन्स कि 2024 से 2025 में इनका रेवेन्यू डिक्रीज है। एंड इनका अगर आप रेवेन्यू देख रहे हो तो इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज है, जो कि समवेयर अराउंड 12% के अराउंड होता है। 12 to 13% इनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 24 से 25 में। वही 23 और 24 के नंबर कंपेयर करें तो यहाँ पे अराउंड 25% का इंक्रीज देखने को मिलता है।
लेट्स सी कि प्रॉफिट क्या कहता है। अगर प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट 2013 में 13.80 सीआर, 2024 में 21.41 सीआर का है, एंड वही 2025 में 22.40 सीआर का है। दैट मीन्स कि कंपनी का रेवेन्यू तो डिक्रीज हुआ है बट प्रॉफिट कंपनी ने समहाउ मेंटेन करके रखा है। यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइनिंग एक रेड फ्लैग हो सकता है। लेट्स सी बोरोइंग्स क्या कहती है। बोरोइंग्स अगर देखते हैं तो 63.36 सीआर का 2023 में था, वही 2024 में 69.62 सीआर का है, एंड 2025 में 71.82 सीआर का है। लाइक बोरोइंग कॉन्स्टेंटली कंपनी की इंक्रीज हो रही है। तो मेजर कंसर्न्स कंपनी का बस ये एक है, जो कि इनकम का डिक्रीजिंग है। दैट शोज सम इनएफिशिएंसी कि कंपनी का क्या ये एग्जीक्यूशन इश्यूज है या मार्केट स्लो डाउन है। नाउ अगर यहाँ पे कंपनी की पी देखते हैं तो पी कंपनी का प्री आईपीओ 18.06 होने वाला है, एंड पोस्ट आईपीओ 22.41 हो जाएगा। जबकि आप अदर कंपनीज का अगर हम पी देखते हैं तो लाइक 27 के अराउंड है। तो कुछ कंपनीज का पी 14 भी है। तो वैल्यूएशन पे अगर कंपेयर करते हैं तो रिलेटिवली वैल्यूएशन लाइक वी कांट से कि एक्चुअली ओवर वैल्यूड है, बट ऑन पार भी नहीं है। वैल्यूएशन कंपनी कहीं ना कहीं लाइक नॉट 100% बट इट्स जस्टिफाइंग इट्स वैल्यूएशन अप टू सम एक्सटेंट। आई थिंक थोड़ा और कम हो सकता था तो बेटर था। वही डेट इक्विटी की बात करें तो 0.61 है, दैट्स एक्सेप्टेबल एंड विद इन द लिमिट्स एज वेल। एंड जो कंपनी 130 करोड़ रेज करने वाली है उसमें से 65 करोड़ कंपनी यूज करेगी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, एंड रेस्ट विल बी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। नाउ अगर बिजनेस रिस्क एंड रेड फ्लैग्स की मैं बात करूँ तो जो मेजर रेड फ्लैग जो मुझे दिख रहा है वो रेवेन्यू पे ही है। लाइक रेवेन्यू इनका डिक्लाइन हुआ है, एंड मोर और लेस रेवेन्यू जो इनका आता है, मेजर रेवेन्यू सिर्फ एनएचआई और गवर्नमेंट से ही आता है। एंड जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी है वो 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जनरली टोल के। एक वो कंसर्न है, एंड इनका जो मार्जिन है वो काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स। जब मैं रिव्यू कर रहा था आई हैव सीन कि इनका मार्जिन काफ़ी कम है। दूसरा जो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इनका जो ये रेवेन्यू कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2024 एंड 25 में, इनके पास ऑर्डर बुक अगर देखते हैं तो ऑर्डर बुक में ग्रोथ तो है बट इन्होंने आई थिंक टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होने के कारण वो रेवेन्यू इन्होंने रिकवर नहीं किया है। तो दैट्स रेज अ कंसर्न देयर। कुछ रेगुलेटरी रिस्क भी है क्योंकि ये हाईवेज वगैरह बनाते हैं तो जो पॉलिसी है वो एनएचआई ही गवर्न करती है, एंड इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही होता है फॉर इनके ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दीज आर द बेसिक लाइक बिजनेस कंसर्न्स जो हैं। अगर इस इंडस्ट्री की आउटलुक बात करें या फिर इस इंडस्ट्री की फ्यूचर की बात करें, जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कैसे डेवलप हो रहा है इफ इन इंडिया, लाइक इंडिया में काफी डिसेंट ग्रोथ होने वाला है। गवर्नमेंट के पास काफी कैपेक्स है, समवेयर अराउंड 11 लाख करोड़ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है। एंड अभी हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट भी है जिसमें 65,000 किलोमीटर हाईवे डेवलपमेंट का है। कुछ टीओटी मॉडल भी चल रहे हैं, एंड फास्टैग का जो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है वो है ही, जहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं टोल कलेक्शंस वगैरह। एंड फास्टैग में भी हमारे पास फर्दर इफिशियंसी एंड इन्हांसमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है कंपनी को, एंड वैसे तो कंपनी ग्रो कर रही है। लेट्स सी कि कंपनी का जीएमपी क्या कहता है। जीएमपी के बेसिस पे वी विल डिसाइड कि हमें क्या करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक वी नीड टू चेक कि कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। तो वहां पे हमें एक बार देखना चाहिए कंपनी को लिस्ट होने के बाद स्टेबल हो जाती है तो। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे जैसे अभी करंट गवर्नमेंट है और उन्होंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स पे फोकस किया हुआ है, तो उस पर्सपेक्टिव से आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करने का सोच सकते हैं। बट डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। जीएमपी अगर देखें तो इसका 54.29% है, डेट मीन्स कि आपको इसमें मस्ट अप्लाई करना ही चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए आपको इसमें अप्लाई करना ही चाहिए क्योंकि ये आईपीओ ऑलरेडी एक दिन हो चुका है 5th को। तो लेट्स सी कि इसका सब्सक्रिप्शन क्या है।
अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट डे ही आईपीओ को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लाइक 28.51 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। डैट मीन्स कि अब जो अलॉटमेंट का डिसीजन होने वाला है वो आपका लॉटरी सिस्टम से ही होगा। तो बेटर है कि आप एक एक लॉट जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं एक लॉट ही अप्लाई करें एंड मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करें, सो डैट कि आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। यस, फ्रॉम माई साइड आई थिंक मैंने पहले ही बता दिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, एंड फॉर शॉर्ट टर्म जिनको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है वो अपना लिस्टिंग गेन के लिए तो इसमें डेफिनेटली इंटर करना ही चाहिए, एंड लिस्टिंग गेन लेके आपको निकल जाना चाहिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। सो या, दैट्स ऑल। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।